ओम शांति। तो आज 21 जुलाई 2025 की साकार मुरली है। तो इस मुरली को हम चिंतन करेंगे, सुनेंगे भी और साथ में याद भी करेंगे। तो आज जो मेथड या जो विधि है वो है 5 बॉक्स रिफ्लेक्टेड मिरर मेथड। तो इसके अंदर क्या करते हैं, बॉक्स बना लिया और हर एक बॉक्स एक दर्पण है। हर एक जो डब्बा है वो अपने आप में एक दर्पण है और हर एक दर्पण का मुरली या अपनी किताब या अपनी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी विधियां हैं ये केवल अध्यात्म चीज़ों के लिए नहीं है, ये है तो दुनिया की पढ़ाई के लिए। जो बड़ी बड़ी डिग्रीज या बड़े बड़े प्रोफेशन के अंदर बच्चे जाते हैं जिनका सिलेबस बहुत बहुत बड़ा होता है, ब्रॉड एकदम विशाल, तो वो सभी हर एक टॉपिक को याद करने के लिए अलग अलग मेथड या अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं। उसको उसके हिसाब से सेट कर देते हैं ताकि परीक्षा के अंदर हमें एक चीज़ याद करनी पड़े और उसके अंदर की सारी बातें हमें याद रहे। तो इसी को आज हम यहाँ पर भी लगा रहे हैं। बॉक्स बना दिया और हर एक बॉक्स का नाम लिख दिया है। जैसे बाबा ने आत्मा, कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं आत्मा भी कैसी आत्मा हूँ। तो जैसे मुरली के अंदर बाबा ने आज दिव्य गुणों की बात करी है, तो मैं दिव्य आत्मा हूँ। मुरली के अंदर आज बाबा ने कहा कि तुम दुख हरता सुख करता की संतान हो, तो मैं दुख हरता सुख करता की संतान आत्मा हूँ। तो इस दर्पण को हमने नाम दे दिया है आत्मा का दर्पण। तो अभी मुरली को सुनते जाएंगे और जो कॉपी पेन लेकर के आए हैं वो लिखते भी जाना कि आत्मा के लिए बाबा ने क्या क्या बातें कही। फिर दूसरा बॉक्स है गुणों का दर्पण, कि बाबा ने कौन कौन से गुण धारण करने के लिए कहा। वैसे तो बाबा ने मुरली में कौन कौन से अवगुण हमारे अंदर हो जाते हैं कभी कभी, उसके विषय में कहा। आज की मुरली बहुत ही सीरियस है। आज की मुरली के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा ना केवल बाप के रूप में हैं, परंतु टीचर और धर्मराज के रूप में भी है, कि जो हम सेवा केंद्रों पर छोटी छोटी बातों पे धम्मचक्र मनाते हैं, शिकायतें करते हैं, रूठ जाते हैं, रूस जाते हैं, और बहन जी अगर बाबा को रिपोर्ट करती है तो बहन जी से भी हम बहुत सारी जुड़ी हुई बातों से हम डिससर्विस कर देते हैं बाहर जा कर के। तो ऐसे बहुत सारी बाबा ने अवगुण बताए। तो अवगुणों को देखते हुए हम इस दर्पण के अंदर, इस बॉक्स के अंदर सेट करेंगे कि कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो गुण होना चाहिए रहम दिल का, जैसे वो हमारी 100 बुराइयां देख के भी हमें बिठाती हैं, रहम करती है, सुनती है, ऐसे उनकी भी एक बुराई अगर दिख भी जाए, वैसे तो वो कोशिश कर रही है कि ना ही बुराई कोई दिखे, खत्म ही हो जाए, परंतु फिर भी मनुष्य है, इंसान है, संस्कारों को परिवर्तन करने का वो भी काम कर रहे हैं। पर दिख जाए तो उसको थोड़ा सहन कर लो, आप भी थोड़ा रहम दिल बन जाओ। ऐसे कुछ गुण हैं वो हम खुद ही निकालेंगे कौन कौन से होने चाहिए। तो पहला दर्पण आत्मा का दर्पण, मैं कौन। गुणों का दर्पण, मुझे कौन से गुण चाहिए या मुझ में कौन से गुण प्रकट होने चाहिए। तीसरा है कर्मों का दर्पण, जिसके अंदर बाबा ने कर्मों से जुड़ी हुई कि मेरे कर्म कैसे होने चाहिए। तो ये मुरली के अंदर ही है, कर्म कैसे होने चाहिए, जो बाप समान हो, जिसके अंदर सेवा समाई हुई हो, जिसके अंदर कल्याण समाया हुआ हो, शक्ति हो। तो ये भी हम निकालेंगे मुरली पढ़ते पढ़ते ही। हर एक बॉक्स के अंदर कौन सी बात सेट हो सकती है हम देखेंगे। नेक्स्ट दर्पण है पुरुषार्थ का। तो बाबा ने समय का इशारा देते हुए पुरुषार्थ की भी बात करी कि क्या मैं सच्चा पुरुषार्थी हूँ। तो सच्चा पुरुषार्थी किसको कहा जाता है इस यज्ञ में। पुरुषार्थ क्या करना है हमें यहाँ पर, योग का और पढ़ाई का, नॉलेज और योग, ये दो ही तो पुरुषार्थ हमें यहाँ खास सिखाए जाते हैं। इसके आधार पर ही फिर तीसरा पुरुषार्थ धारणाओं का होता है, वो तो अपने आप आ जाती है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती और सेवा भी करनी नहीं पड़ती है, सेवा अपने आप ही हमसे हो जाती है। तो क्या मैं सच्चा पुरुषार्थी हूँ, ये भी मुरली पढ़ते पढ़ते चेकिंग करेंगे जो मुरली में बाबा ने कहा है। और नेक्स्ट है भविष्य का दर्पण। मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो।
तो क्या मैं कौन सा पद प्राप्त कर रहा हूँ, ये मुरली के अंदर ही आएगा। तो उसमें से हम खोजेंगे। तो कितने दर्पण हैं? 5 बॉक्स के दर्पण है। हाँ, तो पहला बॉक्स कौन सा है? नहीं, पहला बॉक्स है आत्मा का दर्पण, दूसरा गुणों का दर्पण, तीसरा कर्मों का दर्पण, चौथा पुरुषार्थ का दर्पण और लास्ट है भविष्य। 5 टॉपिक के ऊपर मुरली चली है। तो गुण कौन कौन से हैं वो गुणों के साइड में लिख देना, रफली कर लेना। अभी तो आत्मा कौन सी हूं मैं ये लिख लेना, कर्म कैसे होने चाहिए वो लिख लेना, गुण कौन से धारण करने हैं, या फिर पुरुषार्थ सच्चा क्या मेरा चल रहा है, और भविष्य में मेरा कौन सा स्थान या पद होने वाला है, रफली करना। घर जा करके फिर अच्छे से 5 बॉक्स बनाना और नीचे प्रश्न लिखना, और अंदर बॉक्स के अंदर सारी वो चीजें डाल देना जो भी आपको बताई जाएगी। मुरली के बाद में इनके अंदर होना क्या क्या चाहिए, मुरली से ही निकाला हुआ है, वो सार सुना दिया जाएगा। अभी तो विधि बता दी, ठीक है। तो सुनते हैं। 21 जुलाई 2025 के साकार रूप से चले बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर अच्छी रीति से दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण हैं जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बनकर भी आसुरी गुणों को नहीं त्याग करते हैं उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाप के साथ धर्मराज भी है। गीत, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला या कोई है? कोई नहीं है। जो सहारे हम ढूंढ रहे हैं ना, वो सहारे बेजान है, वो सहारे बिना सहारे वाले हैं खुद ही। इसके लिए बाबा ने कहा हमारी बिगड़ी को कौन नहीं बना सकता है, सिर्फ भोलेनाथ। ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है, मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से जानते हो कि हमको वो पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नूंद है। इसलिए बाबा ने शरीर की पढ़ाई हमें नहीं पढ़ाई है, आत्मा की पढ़ाई पढ़ाई है, क्योंकि विकारों का कोई भी लेना देना शरीर से नहीं है। शरीर से किसी भी विकार का लेना देना नहीं है, चाहे वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी चीज है। मोह होता है, पहले कहाँ पर पनपता है? वो अंदर पनपता है, तब जाकर के शरीर ऐसे एक्ट करता है कि मैं इससे दूर नहीं रह सकती। उसके बिना रोना, उसके बिना उदास होना, उसके बिना पढ़ाई तक भी छोड़ देना, आदि आदि बातें। तो ये मोह का शरीर से कोई लेना देना नहीं है, मोह आत्मा का कर्म है। क्रोध का शरीर से कोई लेना देना नहीं है, क्रोध भी आत्मा के साथ चिपका हुआ है। अहंकार का भी शरीर से कोई लेना देना नहीं है, अहंकार भी किसके साथ लगा हुआ है? आत्मा। तो सारे पाप, अवगुण, बुराइयां और विकार ये आत्मा से जुड़े हुए हैं, और आत्मा इसको प्रकट कहाँ से करती है? फिर शरीर के द्वारा। तो हम अगर शरीर से खत्म करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही कम लेवल पर हो पाएगा। इसलिए बाबा ने कहा आत्मा में ही सारा पाठ नूंदा हुआ है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले पहले अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से जास्ती शक्ति मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं
वो साइंस, घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए और तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। तो भविष्य पद के लिए क्या बताया बाबा ने कि अभी तुम्हें इतनी शक्ति मिलती है जो तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहां प्रजा पर राज्य नहीं होता, वहां है ही राजा रानी का राज्य। ऊंचे ऊंचे भगवान याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बना करके पूजते हैं, फिर भी ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उसको याद किया जाता है ना। तो याद, किसी को भी याद करने के 4 स्टेप होते हैं। अगर ये चारों चीजें हो रही है तो एक्चुअल में उसे याद करना भी नहीं पड़ता है, उसकी याद अपने आप ही आती है। पहली चीज है उसकी पहचान, दूसरा उसके साथ में संबंध, तीसरा है उनसे स्नेह और चौथा है उनसे प्राप्ति। जहाँ ये चारों चीजें किसी वस्तु से जुड़ जाए, ये क्या है, ये मोबाइल है, पहचान। ये किसका मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, संबंध। इस मोबाइल से मुझे बहुत प्राप्तियां हो रही है, इसलिए मुझे इससे बहुत स्नेह है। इस पर थोड़ा सा भी स्क्रैच आ गया, ये थोड़ा सा भी गिर गया, ये थोड़ा सा भी इधर उधर रख करके भूल गया, तो योग किसके साथ लगता है, ऑटोमेटिक मोबाइल के साथ लगता है ना। मोबाइल को याद करना पड़ता है कि मोबाइल को भूलने की कोशिश करने के बाद भी मोबाइल की याद आती रहती है। कोई बात नहीं, बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा है, परंतु फिर भी याद आता है। ये चारों चीजें हमें किसके साथ जोड़नी है, इस पढ़ाई के साथ। पढ़ाई की पहचान क्या है, इस पढ़ाई की पहचान, और इस पढ़ाई की क्या पहचान है, भगवान पढ़ाते हैं, कल्प में एक ही बार पढ़ाते हैं। यही पढ़ाई है जो 21 जन्मों का मुझे पद प्राप्त करवाती है। यही पढ़ाई है जो स्वयं भगवान कृष्ण की आत्मा का लास्ट जन्म के रथ को लेकर के दोनों आत्माएं मिलकर के मेरे ऊपर मेहनत करती हैं, और यही पढ़ाई है जो पूरे विश्व की आत्माओं को सुख दे सकती है। तो पहचान, फिर इसके साथ संबंध कि ये पढ़ाई किसके द्वारा है और किसके लिए, तो बाप की अपने बच्चे के लिए है, टीचर की अपने स्टूडेंट के लिए, गुरु की अपने शिष्य के लिए है। फिर तीसरा प्राप्ति या स्नेह, तीसरा और चौथा। तो इस पढ़ाई से मुझे क्या क्या मिलने वाला है वो हमें पता है, और फिर धीरे धीरे हमको क्या हो जाता है, इस पढ़ाई से स्नेह हो जाता है। जहाँ ये चारों चीजें हैं वहाँ मुरली के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती है, मुरली हमें खुद खींच करके लेकर के आती है। अब यही चीज बाबा पर लागू होती है। तो बाबा क्या बोलते हैं कि तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। हाँ, जिससे कुछ मिलता है तो उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पीछे प्राण देती है, पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। बाबा ने कहा अब ये तो पतियों का पति है, तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं ये ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं। भूतों में अभी तक आसुरी अवगुण है, लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, डैश डैश डैश। बाबा जानते हैं क्योंकि बहुतों की रिपोर्ट्स आती हैं। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर प्यार क्यों नहीं करती, ब्राह्मणी फलाने को प्यार करती है, मेरे को नहीं करती। फलानी बात इनसे पूछती है, मेरे से क्यों नहीं पूछती। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे बोलने वाले डैश हैं। कौन है ऐसे ऐसे, हम कहते हैं ना हमें बाबा पर बहुत निश्चय है, लेकिन बाबा ने कहा अगर मन के अंदर ये संकल्प भी उठ रहा है मेरे से तो कुछ नहीं पूछा जाता, इनसे पूछा जाता है, मेरे को तो प्यार ही नहीं किया जाता, इनको प्यार किया जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है।
राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो ऐसा ऐसे करने वाले क्या पद पाएंगे? मर्तमे में बहुत फर्क रहता है। बाबा ने कहा ये क्या पद पाएंगे? मेहतर का, सफाई कर्मी। देखे होंगे ना, अच्छे अच्छे महलों में भी रहते हैं और कोई कहाँ रहते हैं। तो हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति से धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति से धारणा करते रहो तो उच्च पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है, दैवी गुण धारण करने का, किसी को दुख नहीं देना। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता, बाप के बच्चे हो, कोई को भी दुख नहीं देना। जो सेंटर संभालते हैं उन पर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है, तो कोशिश करनी है जिनके ऊपर जिम्मेवारी है उनको भी, कि वो भी अपने दैवी गुणों को संभाल के रखें। और जो सामने बैठे होते हैं, आए जाने वाले होते हैं, उनको भी ये समझ होनी चाहिए कि इनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। तो क्या हो गया अगर इन्होंने मेरे से नहीं पूछा? तो अगर मैं इनको अपना समझती हूँ, उस दिन भी बताया ना, या समझता हूँ, तो मैं खुद आगे जा करके कहूंगा कि बहन जी आपने सबसे पूछा, मेरे से तो आपने राय ली नहीं, मेरे को भी विचार है। ऐसा करेंगे तो क्या सेवा केंद्र पर धमचक्र मचाएंगे, डिसर्विस करेंगे, एक दो को जाकर के बहन जी की शिकायत करेंगे? नहीं करेंगे। और बाबा ने कहा करोगे तो आगे जाके क्या बनोगे? उसी के राजमहल के अंदर फिर सफाई कर्मी बनना पड़ेगा। स्वीकार है हमको? तो राजा बनना है तो लक्षण भी किसके जैसे चाहिए? राजा के जैसे। तो सेवा केंद्र के लिए भी बाबा ने बोला कि इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं, बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बहुत घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के निमित्त हो। अगर तुम खुद ही नहीं सुधरे तो फिर औरों को क्या सुधारेंगे? खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे? बहुत नुकसान हो पड़ता है। ये पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचते ऊंच बाप है, लेकिन उसके साथ वो धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो फिर घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। कहते भी हैं भगवान तुम्हारा सब हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेगा। फिर उस समय क्या कर सकेंगे? साक्षात्कार होगा, हमने ये किया। वहां तो थोड़ी मार पड़ती है, वहां कहाँ? इस लौकिक दुनिया के अंदर जेल में। बाबा ने कहा वहां तो पिटाई होती है, तो कितनी पिटाई होती है? थोड़ी सी पिटाई होती है। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सत्युग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहां तो गर्भ महल है। कोई पाप आदि करते नहीं है, तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना पड़े। कई बच्चे ब्राह्मणी टीचर से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। ये भी बाप ने समझाया। अच्छी सर्विस नहीं करेंगी तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे। कहीं कहीं पर टीचर्स भी ऐसी हैं जो आसुरी गुणों वाली हैं, व्यर्थ वाली हैं, इधर उधर की बातों के अंदर है। तो बाबा ने कहा तुम बातों में रह जाओगी और तुम्हारा स्टूडेंट तुमसे आगे निकल जाएगा, तो अच्छा लगेगा? ये भी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बाबा ने दोनों पक्ष की बात करी है। उनको सामने बैठे हुए को ये भी बता दिया कि इनके ऊपर जिम्मेवारी बहुत है, तो इनकी कुछ देखो तो उसको संभालो, वहीं पे खत्म कर दो। या सुधार हो सकता है तो उसके लिए कोई चर्चा करो। नहीं तो बाबा ने फिर टीचर्स के लिए भी बोला अगर तुम इसी में रह गई तो फिर स्टूडेंट तुमसे आगे निकल जाएंगे, तीखे हो जाएंगे। बाप सन्मुख आते ही हैं बच्चों से पूछने कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो तो आत्मा के दर्पण के लिए। अगली पॉइंट बाबा ने क्या बताई कि मैं आत्मा कौन? मैं देही अभिमानी आत्मा। मैं देही अभिमानी का मतलब क्या होता है? एक तो आत्म अभिमानी होता है, मतलब मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ कि मैं परम धाम में बैठी हूँ,
शिव बाबा के पास। परंतु देही अभिमानी पूरा दिन कर्म करते हुए रियलाइज करना कि मैं आत्मा शिव बाबा की याद में भोजन पका रही हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की याद में इस आत्मा के साथ बातें कर रही हूँ, ऐसा ऐसा, इसको बोलते हैं देही अभिमानी। जैसे अभी हम मुरली पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बाबा ने बोला बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो कि मैं आत्मा इन कानों से परमात्मा के महावाक्य सुन रही हूँ। बाप के बच्चों के प्रति महावाक्य है बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ कर। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नर्क की चीची दुनिया से जाएं अपने सुख धाम में। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी भी योग में फेल हैं, उन लोगों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी आदि बहुत अच्छा समझाती है, परंतु डैश नहीं है, योग नहीं है और दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है, बाबा भी ब्रह्मा बाबा भी कभी कभी ख्याल करते हैं कि अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की। बाबा को भी ख्याल आते हैं दुनिया में कितना दुख है। इसलिए कल का हमको क्या मिला प्रोजेक्ट नुमा शाम का कि तड़पती हुई आत्माओं की आवाज सुनो और उनके ऊपर सकाश दो, रहम करो, ऐसा। तो बाबा को हमारे हालात देख करके ऐसा ख्याल आता है कि अर्जुन अभी तो बच्चों की क्या क्या अवस्था है, लेकिन दूसरी तरफ बाबा को दुनिया दिख रही है कि दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए। इंतजार में बैठे हैं, तड़पते हैं, जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते, ऐसे बाप को देखने के लिए भी तड़पते हैं, समझते हैं। ऐसे बाप के सन्मुख जाकर के रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई भी झंझट की बात नहीं रहती, बाहर रहने से तो सबके साथ तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए। इसके लिए सबको धीरज देते हैं। बाबा गर्भ परिवारों में रहने वालों को क्या कहते हैं कि थोड़ा धीरज धरो, तुम्हारे सुख के दिन अभी थोड़ा इनके साथ बैलेंस करके चलो, थोड़ा इनकी सुनो, बाबा को याद करो, तोड़ निभाओ। करते कराते बाबा की फिर क्या धीरज और क्या हिम्मत है कि बच्चे थोड़े दिनों की और बात है, फिर तुम्हारा ही राज आने वाला है, कोई ना चू कोई ना चा, कुछ नहीं होने वाला। फिर जैसे तुमको रहना है वैसे तुम रहना। अभी हम रहना चाहते हैं सुख से, बाबा के बच्चे, खास करके मेरे को ऐसा प्रतीत होता है, या ऐसा ये मेरा विचार है पर्सनली, कि जो सच में पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ किसका, ज्ञान और योग का, सीरियस है, जो मुरली को केवल पढ़ते नहीं है पर मुरली की भी गहराई में जा करके उसमें विचार सागर मंथन करके कुछ रतन बाहर निकाल करके आ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, योग भी बहुत सीरियसली कर रहे हैं। जो सीरियसली कर रहे हैं वो सीरियसली शांत सुखी भी रहना यहाँ ही चाहते हैं, परंतु बाबा उनको भी धीरज देते हैं कि धीरज किस लिए कि तुम तो अच्छे भी बन रहे हो, औरों को भी अच्छा बना रहे हो, याद भी कर रहे हो, परंतु बच्चे थोड़ा और धीरज करो, क्योंकि बीच में जो ये हवन के अंदर वो मांस और हड्डी डालने वाले आ रहे हैं, वो भी थोड़े दिन आ रहे हैं। बाबा इन सभी को पकड़ के कहाँ लेकर के जाने वाला है। पर अब जिन्होंने खुद के कर्मों को अच्छा नहीं बनाया, फिर धर्मराज उनको अच्छा बना के लेके जाएगा ना। और धर्मराज बाप जब इन सभी को ले जाएगा तो जिन बच्चों ने मेहनत की है उनके लिए बिल्डिंग्स भी तैयार हो जाएगी, उनके लिए बाग बगीचे भी तैयार हो जाएंगे, उनके लिए उड़न खटोले भी तैयार हो जाएंगे। थोड़े दिन पहले ग्रुप के अंदर एक वीडियो भेजा था ना, मुझे भी पिंकी बहन ने भेजा था कि स्वर्ग के अंदर क्या क्या होता है, अगर किसी ने देखा होगा तो उसके अंदर क्या था कि वो राजा रानी है, लक्ष्मी नारायण है, तो वो कहते हैं कि चलो अभी हम भारत भ्रमण पर चलते हैं और रास्ते में बच्चों को भी विद्यालय से ले लेंगे। तो फिर वो चारों जने कहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं, भ्रमण पर घूमने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास और तो कुछ करने के लिए वहां होएगा नहीं, तो वहां पर हम क्या ही कर रहे होंगे, देखो सब खुश हो रहे हैं, तो वहां क्या कर रहे होंगे, वहां ये कर रहे होंगे। परंतु इतना सुकून प्राप्त करने के लिए अभी थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। अच्छे हो ना तो अच्छे बन के रहो।
हमारा भी कभी कभी कुछ बुरा हो जाता है ना, तो हमारा भी मन अंदर से, शैतान मन कभी कभी करता है कि इनको भी ये बात सुनाई दे, इनको भी इनका दर्पण जाके दिखाई दे, इनको भी इनकी कमियां दिखाई दे कि देख लो तुम्हारे लिए भी ये रिपोर्ट है। लेकिन फिर अच्छे वाला जो दैवी मन है वो कहता है कि नहीं, अगर एक बार ये किया तुमने तो तुम्हारी आदत पड़ जाएगी ये, और फिर अगर तुमने यही धंधा शुरू कर लिया, वो तुमको दिखाएगा, तुम उसको दिखाओगे, तो ये हाथ से निकल जाएगा। उसको तोड़न खटोले में बैठना ही नहीं है, परंतु उसने ऐसा पुरुषार्थ करवाया तुमसे कि तुम्हारा भी उड़न खटोला कहीं उड़ करके चला गया और तुम नीचे आ गए। इसके लिए आत्मा को खुद खुद के साथ क्या करनी पड़ती है, बातें करनी पड़ती है। इसलिए हमने बोला था ना उस दिन, डिस्टर्ब सभी होते हैं, सबके मन के अंदर कोई ना कोई भाव प्रकट होते हैं, चिंता सबको होती है, परंतु संत उसी को कहा जाता है, दिव्य आत्मा उसी को कहा जाता है, महान आत्मा उसी को कहा जाता है जो उसको कंट्रोल करके अपने अंदर ही समा लेते हैं। और शैतान, दुष्ट या डिसर्विस करने वाला उसको कहा जाता है जो अपने अंदर ना समा करके उस कमी, उस गलती को समाज के आगे रख देते हैं। परंतु वो भूल जाते हैं कि इस बहाने ब्रह्मा कुमारी का नाम हम उछाल रहे हैं, तो हम उसके साथ साथ किसका नाम उछाल रहे हैं, भगवान शिव के यज्ञ का नाम उछाल रहे हैं। ये इनडायरेक्ट चीजें होती है, सूक्ष्म चीजें होती हैं जो उस आत्मा के ऊपर बोझ बनती जाती हैं। इसलिए बाबा यहाँ पर क्या बोलते हैं कि मधुबन के अंदर आओ, यहाँ कोई झंझट नहीं है, आराम से मुरली सुनो, बाबा से आराम से याद करो। बाहर तो रहते हो तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, तो तोड़ निभाओ, बाबा ने कहा हमें, नहीं तो खिटपिट हो जाएगी ना। इसलिए बाबा सबको धीरज देते हैं। इसमें बहुत बड़ी गुप्त मेहनत है, याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। गुप्त याद में रहें तो बाबा की डायरेक्शन पर भी चले। कैसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छा योगी है, क्योंकि उनका कर्म एक भी हमको ऐसा नहीं दिखता है जो डायरेक्शन के विपरीत हो। इससे पता चलता है कि इनका योग गुप्त है, गहरा है, गुह्य है। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते नहीं है। बाबा ने कहा, कहता हूं अपना चार्ट रखो उन्नति के लिए। ये किसने कहा, शिव बाबा ने कहा ना। टीचर काम देते हैं तो करके आना चाहिए ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको माया काम भी नहीं करने देती है, होमवर्क। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाप के पास आए तो बाबा बताए, देखो कैसे तुम कैसे याद में रहते हो। समझते हैं हम आत्माएं माशूक, आशिक हैं एक माशूक की। वो जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तो बहुत पुराने आशिक हो। कितने कितने पुराने आशिक हैं हम, 2500 साल के, 63 जन्म 2500 साल, 2 युग हो गया ना। तो इतने पुराने आशिक हैं किसके, उस ऊपर वाले के, भगवान के। तो तुम बहुत पुराने आशिक हो। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, कुछ ना कुछ सहन तो करना पड़ेगा। तो ये एक गुण बता दिया चुका है ना कि क्या करना पड़ेगा, सहन। कुछ तो कहीं तो सहन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऐसी कोई जगह पर पहुंच जाओ जहां कुछ सहन ना करना पड़े। ये देखो माताएं बैठी हैं, जिन घरों के अंदर आपके माता पिता ने आपको कितना लाड कोड से, जश्न से लोगों को खिला पिला करके भेजा था, क्या वहां सहन नहीं कर रही हो? आज तक ही करना पड़ रहा है। पहले उनका किया, अब बच्चों का कर रहे हैं, और अब बच्चों के बच्चों का भी करना पड़ेगा। जहां पर भी है वहां सहन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम किसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने हैं तो वहां पर भी करना पड़ेगा। हम किसी विद्यालय का हिस्सा बने हैं तो वहां पर भी करना पड़ेगा। हम किसी और संस्था का हिस्सा बने हैं तो वहां जहां कदम रखोगे वहां पर कुछ ना कुछ सहन तो करना ही पड़ेगा। तो ये गुण है, ये गुणों के बॉक्स में लिख सकते हो। तो कुछ ना कुछ सहन करना पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। बाबा ऐसे थोड़े कहते हैं कि अपनी हड्डी दे दो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती को अच्छा रखो ताकि सर्विस भी अच्छी रीति से कर सको। तो अपनी हेल्थ को क्या रखो, अच्छा रखो। किस लिए, ताकि मैं अच्छी दिखूं। हाँ, बाबा ने कहा हेल्थ अच्छी चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमें बहुतों तक पहुंचना है, परमात्मा संदेश लेकर के, पंछी बन करके। तो बीमार होंगे तो सारा दिन पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं,
तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो जैसे कि फरिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहमदिल कहा जाता है। बाबा ने कहा हॉस्पिटल में जाओ सेवा करने के लिए, थोड़ा फल लेकर के जाओ, थोड़ा किसी के लिए फूल लेकर के जाओ, जिसके पास कोई नहीं दिखता जो बहुत बीमार है तो वहां पर बैठ करके उनको कुछ कुछ दे करके आओ और उनको बाबा का संदेश भी दे करके आओ, हॉस्पिटल वालों से भी मिल करके आओ। ऐसा बाबा ने सर्विस के लिए बोला। तो दूसरा गुण कौन सा बताया? रहम दिल होंगे ना, वही ऐसी सर्विस कर सकते हैं। नहीं तो भगवान जी को बोलते हैं भगवान हॉस्पिटल का तो मुंह ही मत दिखाना, हमसे तो ये सब नहीं देखा जाता। जिनसे ये सब नहीं देखा जाता वो भगवान का संदेश भी वहां ले जा नहीं सकते। सर्विस करते तो कोई ना कोई निकल पड़ते। जितना जितना याद के बल में रहेंगे उतना मनुष्य को तुम खींचोगे, इसमें ताकत है। हम आत्माओं को क्या कर लेते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। और आकर्षण किस आधार पर होता है? आकर्षण किस, मनुष्य आत्मा किस चीज पर आकर्षित होती है? यह शरीरों की नहीं, आत्माओं की बात हो रही है। गुण। और ब्रह्मा कुमारियों में सबसे अच्छी चीज लोगों को क्या लगती है जिसके ऊपर वो आकर्षित हो जाते हैं? वो है उनकी प्योरिटी, उनका रहना, उठना, बैठना, बोलना, बात करने का तरीका, पहनना, ओढ़ना, सब उनको कैसा लगता है? बहुत प्योर लगता है। तो प्योरिटी के ऊपर वो क्या हो जाते हैं? आकर्षित। और ये बाबा के अव्यक्त मूल्यों में भी आया हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा ना कि दीदियां कहीं जाती है तो अकेली भी नहीं जाती है, अपने साथ में सहयोगी बहनों को लेकर के जाती है। क्योंकि बाबा की वाणी में ये भी है कि ब्रह्मा कुमारियों में एक रूहानी आकर्षण होता है, चुंबकीय, लेकिन वो रूहानी होता है। तो इसके लिए पूरा ग्रुप तैयार रहता है कि जब भी कोई आत्मा आए तो उसको हम बाबा के गुणों की लेन देन कैसे कर सकते हैं, ज्ञान की चर्चा कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट चीज क्या है? मनुष्य आत्मा को परिवर्तन करने के लिए मेरे अंदर क्या चाहिए? तो आत्मा के अंदर प्योरिटी। कहा भी जाता है प्योरिटी पहले है, पीछे फिर पीस और प्रोस्पेरिटी है, सुख और शांति पीछे है। याद के बल से तुम पवित्र होते हो, फिर है ज्ञान का बल। याद में कमजोर मत बनो, याद में विघ्न पड़ेंगे, याद में रहने से तुम पवित्र बनेंगे और दैवी गुण भी धारण करेंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिसर्विस करके अपने आप को श्रापित कर लेते हैं, दूसरे को भी बहुत तंग कर देते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आप ही श्रापित कर लेते हैं ना। डिसर्विस करने से एकदम पट पर पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से रिफ्रेश होकर के जाते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश हो जाते हैं तो फिर अपनी भूल का पश्चाताप भी होता है। यहाँ तो फील होता है कि बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन फिर बाबा ने कहा ये पश्चाताप माफ नहीं हो सकता। पश्चाताप हो रहा है, मैंने डिसर्विस तो कर दी, परंतु परमात्मा कहते हैं कि ये माफी योग्य। बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आप ही करो, कि आगे से ये है सबसे बड़ी माफी। बाप किसी को क्षमा नहीं करते हैं, ये तो पढ़ाई है। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने ऊपर कृपा करके पढ़ना है। उदाहरण, आज क्लास टेस्ट हुआ किसी स्कूल के अंदर, उस क्लास टेस्ट के अंदर किसी बच्चे के 10 नंबर आए, किसी के 9 आए, किसी के 8 आए, परंतु किसी को पता ही नहीं था क्या टेस्ट और उसके नंबर कितने आ गए, 1 या 2 आ गए, लेकिन वो अच्छा समझदार बच्चा है। तो उसने टीचर को जाकर के बोला कि मैम सॉरी, सर सॉरी, आज मेरे नंबर बहुत कम आए हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो टीचर आगे से क्या बोलेगा कि जाओ बच्चे मैं तुम्हें माफ करता हूँ, ऐसे बोलेगा? क्या बोलेगा? प्रैक्टिकली बताओ। हाँ, वो कहेगा कि कोई बात नहीं, थोड़े दिनों के बाद फिर से एक और टेस्ट होने वाला है, अच्छे से पढ़ो, उसके अंदर अच्छे मार्क्स लेकर के आना। तो पढ़ाई के अंदर कोई माफी नहीं होती है, पढ़ाई के अंदर होता है सुधार। अब जो हो गया वो हो गया, अब क्या मैं इतना कुछ कर सकती हूँ कि जिनकी मैंने डिसर्विस की उनकी मैं सर्विस कर सकूं। तो वो क्षमा अपने आप ही आत्मा खुद को दे देती है।
तो बाप पढ़ाते हैं तो बच्चों को अपने ऊपर कृपा करके पढ़ना चाहिए ना, मैनर्स अच्छे रखने चाहिए ना। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर लेकर के आओ, एक एक का समाचार समझाती है, सुनाती है। तो जो जिज्ञासु हैं, बाबा ने उनके बारे में कहा तो वो क्या समझते हैं कि ब्राह्मणी ने हमारी रिपोर्ट बाबा को दे दी। अब वो ज्यादा डिसर्विस करने लग जाते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। वो ब्राह्मणियां दे भी क्यों रही है रिपोर्ट, क्योंकि वो चाहती है एक माँ की तरह कि इनके अंदर सुधार हो जाए, धर्मराज के मोटे मोटे डंडे ना खाने पड़े। लेकिन हम फिर उनकी इस करुणा को भी ना समझ करके और जोर शोर से 2 4 10 जनों का ग्रुप बना करके अब हम मिल करके क्या करते हैं, उनकी डिससर्विस करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? तो फिर भक्ति के अंदर क्या सुना है हमने, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। तो जो हमको रोज ज्ञान सुना रही है, सेवा केंद्रों पर बैठी रोज वहां के दुखी हारे लोगों को संभाल रही है अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, तो क्या वो गुरु नहीं हुई? एक प्रकार से हुई या नहीं हुई? साधना करने वाली साध्वी नहीं हुई? आत्मा अनंत है, इस शरीर का अंत है, ये जानने वाली और औरों को जानवाने वाली, पहचान दिलाने वाली, क्या वो संत आत्मा नहीं हुई? बोलो यस या नो? हाँ, यस तो बोलना पड़ेगा। तो एक एक ब्रह्मा कुमारी, चाहे वो इतनी सी है, चाहे वो इतनी है, चाहे वो बहुत बड़ी है, 80 90 साल की दीदी दादी है, जो भी है, लेकिन एक एक पात्र है किसका? हमारे रिगार्ड का। अच्छा नहीं लगता है, चुपचाप किनारे होकर के बैठ जाओ, चुपचाप। कोई यहाँ पर कभी किसी जमाने में कोर्स के लिए आया था एक परिवार, तो कोर्स कराते कराते उनको सारी बातें बता दी थी कि देखो ऐसे ऐसे करके, आपको पसंद नहीं आए ना तो बाहर जाकर के कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलना। तो असुर क्या होता है, राक्षस क्या होता है, दैत्य क्या होता है, भूत क्या होता है, सारी डिटेल्स उनको बता दी। तो फिर वो जो फैमिली आई थी, उन्होंने एक बात जाते जाते जरूर कही जब कोर्स उनका कंप्लीट हो गया, क्योंकि उनको प्रतीत हुआ कि शायद हम इसमें लंबा नहीं चल पाएंगे, क्योंकि तो रेगुलर करने वाला काम है, ये 1 दिन का या 7 दिन की कथा का काम नहीं है, ये रेगुलर जीवन है। योग सीखने के लिए आते हैं, परंतु बहनें हमें बताती है कि योग ऐसे नहीं होगा, योगी लाइफ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने जाते जाते एक बात बोली कि हम घर पे थोड़ा बहुत कर लेंगे जब तक हमसे होगा, लेकिन 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 हम कभी है ना असुर नहीं बनेंगे। ये बात उन्होंने अपने मुंह से बोल के गए और उन्होंने निभाया भी, आज तक वो निभा रहे हैं। तो बातें होती है, कहाँ नहीं होती है। जैसे अपने घरों की बातें कैसे चुपचाप अंदर ही घोट वो पानी के साथ में पी करके डाल लेते हैं ना अंदर, कि पड़ोस को भी भनक ना पड़े मेरे घर में क्या हुआ। तो ये हमारा घर नहीं है, ये जो सेवा के अंदर होता है, कहने को तो कहते हैं ये हमारा ही है, मेरे बाबा का घर है, मेरी दीदियां है, मेरा ये है। तो बुरा लग रहा है तो चुपचाप बैठ जाओ मुंह बंद करके, ये अच्छा गुण होगा, ये अच्छा काम होगा। परंतु अपनी खास को बता दिया या अपने किसी खास को बता दिया, तो इससे और आत्माओं तक जंगल में आग बहुत आसानी से लग जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें सूखी होती है, इसके लिए ये जंगल ही है। बाबा ने आज की मुरली ऐसी चली है कि ब्राह्मणी से रिपोर्ट कौन मंगवाते हैं? बाबा। तो ब्राह्मणी को तो लेके जानी पड़ेंगी, इसलिए तो रजिस्टर होते हैं गुणों के भी। और फिर जब उनको पता चलता है कि ब्राह्मणी ने हमारी रिपोर्ट दे दी, तो फिर वो जास्ती डिससर्विस करने लग जाते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर लायक बनने नहीं देती है, ऊंच पद पाने के बदले और ही नीचे गिर पड़ते हैं। पहले तो कुछ तो अच्छे थे, ब्रह्मा कुमारियों को देखकर रिगार्ड तो आता था, परंतु अब तो क्या हो गए हैं, और ही नीचे चले गए हैं, फिर भी उठ ना सके मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं कि बच्चे ये बहुत बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़े रॉयल्टी से चलते हैं, तो ये भी एक गुण है, रॉयल्टी। कहाँ बाप की इज्जत ना जाए, कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा और तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी ही इज्जत गवा देते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती है। बाबा वार्निंग देते हैं, बड़े खबरदार होकर के चलो, जेल बर्ड्स ना बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं, सत्युग में तो जेल ही नहीं होता है। फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, गफलत नहीं करो, किसी को भी दुख नहीं दो, यात्रा पर रहो। याद की यात्रा, याद ही काम आएगी, अंडरलाइन।
हमारे काम क्या आएगी? हमारा ही पुरुषार्थ। किसी की निंदा, गलानी, बुराई, डिसर्विस हमारे काम नहीं आने वाली है। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे, और पावन तो सब बनने चाहते हैं। ये है ही पतित दुनिया। सर्व की सदगति करने तो बाप ही आते हैं, क्राइस्ट, बुद्ध आदि गति सदगति करने नहीं आते हैं। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं। ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते हैं, जो देवी देवता धर्म का निमित्त है। ये तो सिर्फ देवी देवता धर्म का निमित्त है। बल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, तो भी नाम तो ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते। बाप कहते ये गुरु भी नहीं है, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम सभी रूहानी गुरु बनते हो। गुरु से पढ़ करके हम क्या बन जाती हैं? रूहानी गुरु बन जाते हैं। बाकी वो है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते हैं? ये बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं। वो कोई वापस नहीं लेकर के जा सकते। उनको पुनर्जन्म में आना ही है, सबके लिए समझानी है। एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है। बाप समझाते हैं गुरु वो जो पतित को पावन बनाए, सर्व की सदगति करे, लिबरेटर हो। तो सबको बताना चाहिए कि हमारा गुरु एक ही है, जो सदगति देते हैं, शांति धाम और सुख धाम में लेकर के जाते हैं। भारतवासी मानेंगे देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर ये तो स्वर्ग के मालिक हैं, लक्ष्मी नारायण। स्वर्ग में इन्हों का राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थे। ये भी अभी तुम समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, और फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है, वहां पति बच्चे आदि सब मिलेंगे। इसलिए बाबा ने कहा एक जन्म तुम मेरी हो जाओ। मत ख्वाहिश करो कि मेरे पास भी एक साथी होना चाहिए, मेरे पास भी बच्चे होने चाहिए। बाबा ने कहा एक जन्म थोड़ा संयम रख लो, मेरी बन जाओ, अगले जन्म में तुमको अच्छा फैमिली मिलेगी। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते। दादियों से बाबा ने पूछा था ना, पीताम्बरधारी चाहिए या कोट पैंट वाला चाहिए, सूट बूट वाला चाहिए? तो फिर दादियों ने क्या चूज किया? पीताम्बरधारी, कृष्ण चाहिए। कल बच्चों का भी क्लास हुआ ना, तो बच्चों को बोला कृष्ण की दुनिया में जाना है, हाँ। कृष्ण के साथ खेलना है, हाँ। कृष्ण के साथ डांस करना है, क्योंकि कल उनको क्रिएटिव मेडिटेशन करवाया था, तो उसके अंदर कृष्ण का ही कुछ हमने किया था, दुनिया का। तो फिर बाद में तो कृष्ण के पास जाना है, तो भोजन भी कैसा खाना पड़ेगा? मांस, अंडा, बाहर का ये वो सब चीजें नहीं खानी। तो कुछ 2-3 बच्चे थे जिन्होंने कहा हम नॉनवेज उनके घरों में खाते होंगे, तो सभी बच्चों ने संकल्प किया कि हमें कृष्ण के पास जाना है, इसलिए हम अपने घर पे कह देंगे कि अब हम ऐसा भोजन नहीं खाएंगे। अब इनके अंदर अभी से संस्कार पड़ेंगे, डिटेल बताई ऐसा भोजन क्यों नहीं खाना, क्योंकि जीवों की हत्या हो रही है, मार रहे हैं हम अंदर ही अंदर किसी को। तो बाबा ने कहा कि वहां पर तुमको सब कुछ मिलेगा। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं, सब नहीं, लेकिन जिनके अंदर संकल्प है मुझे मालिक बनना है, उनके ख्याल बहुत ऊंचे होंगे और उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। भोजन भी वो बहुत कम, जास्ती हबज उनके अंदर नहीं होगी। याद में रहने वालों का भोजन, अब ये एक पैरा पूरा भोजन के ऊपर चला है। भोजन बहुत सूक्ष्म होता जाएगा, बहुतों की खाने में ही बुद्धि चली जाती है। योग में बैठे हैं नुमा शाम में, मधुबन की बात है, लेकिन याद क्या आ रहा है? जल्दी से योग पूरा ही नहीं होता, उससे पहले उठ करके निकल जाते हैं। घर पे खाते हैं कभी 7:30 बजे खाना, पर वहां पे तो दोपहर के 12 बजे भी मिल जाएंगे, 7:30 बजे भी मिल जाएंगे, हर टाइम मिल जाएंगे।
तो बाबा को क्या हमारा ये लालच दिखाई नहीं देता? तो बाबा ने कहा बहुतों के खाने में बुद्धि चली जाती है और तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। पेट किससे भर लो? बाबा ने कहा खुशी से। सेवा में होते हैं ना तो खाना पीना सब ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए बाबा बोलते हैं तुम खुशी से ही अपना पेट भर लो। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी तुम्हारा बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से, अब बाबा ने रिजल्ट क्या बताया? ज्यादा खाते हैं तो भारी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं तो फिर क्या आती है? नींद आती है। फिर योग कहाँ लगेगा? जैसे दोपहर को खाना खा के योग में बैठो, योग में नहीं बैठेंगे, नींद में बैठेंगे। रात का खाना खा के योग में बैठो, नहीं बैठेंगे। फिर नींद खींचती है और भोजन, नींद और भोजन, नींद और भोजन, ये दो है। तो बहुत खाने से भारी हो जाएंगे, फिर झुटके खाते रहेंगे। पहले भोजन खाए और अब क्या खाओ? फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। इसलिए बाबा ने कहा भोजन सदैव एक रस रखो, रात को खाना हल्का। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत ही खा लेना चाहिए। बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। पहला, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, हमें किसी को भी दुख नहीं देना। अब इस किसी को के अंदर ब्राह्मणी को भी डाल लो। उसको भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, उसको भी बीच में डालो कि किसी को भी दुख नहीं देना। और दुख हमेशा ऐसे या ऐसे नहीं दिया जाता, दुख उनके कार्य के अंदर बाधा बन के, उनके विचारों के अंदर बैरियर बन के भी दिया जाता है ना। तो हम किसकी संतान है? दुख हरता सुख करता बाप की। तो हमें भी किसी को दुख नहीं देना और डिससर्विस करके अपने आप को श्रापित नहीं करना। दूसरा, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं, रहमदिल बन करके सर्विस पर तत्पर रहना है, खाने पीने की हवज अर्थात लालच को छोड़ देना है। वरदान, ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी भव। स्वयं को जो है जैसे हैं वैसे बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, ये सबसे बड़े से बड़ी चढ़ती कला का साधन है। यस तो यस, नो तो नो। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ है ना, वो इसी से ही सहज समाप्त हो जाएंगे। ऑनेस्ट बन, ईमानदार बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करो, यही पुरुषार्थ का स्पष्ट मार्ग है। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप या निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो ये ऑनेस्टी नहीं है। आपस में राय कर ली और अब उनके आगे रख दिया, तो बाबा ने कहा ये ईमानदारी नहीं है। पहला फर्ज है आपस में नहीं, पहले उनसे बात करो जो सेवा के निमित्त हैं। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, ऐसे बच्चे भी बाप के आगे सदा प्रत्यक्ष हो। बाबा ने कोई बात छिपाई? ब्रह्मा बाबा को बड़े बड़े लोगों ने आके बोला आप ये प्योरिटी की बात को साइड में कर दो, लेकिन बाबा ने छिपाया इस बात को? नहीं छिपाया। तो जैसे बाबा खुद प्रत्यक्ष है हर बात के साथ में, वैसे हमें भी बाप के आगे प्रत्यक्ष होना चाहिए। स्लोगन, सच्चा तपस्वी वो है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन पे रहता है। सच्चा तपस्वी वो है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन पर रहता है। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, वर्तमान भविष्य का दर्पण है। कहाँ है भविष्य? वर्तमान, आज जो हमारा प्रेजेंट है, हमारा फ्यूचर कैसा होगा? जैसा हमारा प्रेजेंट है। तो बाबा ने कहा वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्याधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे रूलिंग पावर कहाँ तक आई है। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्यरत है, जैसे संकल्प की शक्ति के ऊपर मतलब मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार है,
तो आपका भविष्य भी उज्जवल है। अगर इसके इन तीनों के ऊपर रूल है तो इसका मतलब सतयुग में भी मैं बहुत ऊंचा पद पाने वाली हूँ। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम 5 बॉक्स मेथड से जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, बाकी घर जाके मुरली पढ़ के करना तो अच्छे से आपको ही होगा। तो फर्स्ट बॉक्स है आत्मा का दर्पण। इसके अंदर हमने डाल दिया मैं कौन। हाँ, जैसे पहला प्रश्न हमने लिख लिया कि मैं कौन। अब इसके आगे मुरली के अंदर बाबा ने बोला मैं कौन, तो मैं देही अभिमानी आत्मा। मैं कौन, तो मैं दुख हरता सुख करता बाप की संतान। मैं कौन, तो मैं दिव्य आत्मा। दैवी गुण किस में धारण होते हैं? डिवाइन, दिव्य आत्मा। तो इसके अंदर बाबा ने मुरली में ये बोला कि पहले पहले अपने को आत्मा समझो, तभी शक्ति मिलेगी और तभी विश्व के ऊपर राज्य प्राप्त कर सकेंगे। अगला बॉक्स है गुणों का दर्पण। तो ये है कि मुझ में कौन कौन से गुण प्रकट होने चाहिए। तो वो गुण है रहम दिल का, जिसमें बाबा ने हॉस्पिटल की बात करी। फिर अगला गुण है सहन का, कि बाबा ने कहा थोड़ी थोड़ी बातें वो सहन कर लो यहाँ पे। और तीसरा है माफ करने वाला। तो माफ किसको करना है? खुद को माफ करना है, अब उतने ही सुपात्र बन के। और अगला है निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। सेवा करनी है परंतु कैसे? निस्वार्थ। तो ये मुरली के अंदर 4 गुण है जो हमारे अंदर होने चाहिए। और बाबा ने मुरली के अंदर क्या बोला कि तुम दैवी गुणों से भी श्रृंगारित हो रहे हो। किसी को भी दुख नहीं देना, क्रोध करना, रूठना, शिकायत करना, डिससर्विस करना, ये सभी आत्मा के श्रृंगार को बिगाड़ते हैं। अगला बॉक्स है कर्मों का बॉक्स। तो मेरे कर्म कैसे होने चाहिए? तो सेवा में रह करके भी रूठना और शिकायत करना, ये डिससर्विस का कर्म है। तो मेरा कर्म डिससर्विस का नहीं होना चाहिए। कोई भी भूल करें तो फिर उसे दोबारा फिर से करना, इससे हिसाब बन जाता है। तो एक भूल को फिर से रिपीट नहीं करना। ये दोनों कर्मों की बात बाबा ने बताई है, डिससर्विस और ये हिसाब। और हिसाब कौन लेगा फिर? हमारा धर्मराज लेगा। अगला बॉक्स है पुरुषार्थ का दर्पण। तो क्या मैं सच्चा पुरुषार्थी हूँ, इसकी जांच 2 चीजों से करना आज रात को सोने से पहले। पहला होगा क्या मैं याद में रहता हूँ या सिर्फ नॉलेज ही बोलता रहता हूँ। नॉलेज तो बोल दिया, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, परंतु याद में रह करके उस गुरु के प्रति क्या मैं इतना ईमानदार भी हूँ याद में? तो ये पहला प्रश्न। अगला प्रश्न कि क्या मेरा योग का चार्ट सच्चा है? मैं बाबा को कितनी देर याद करती हूँ? तो हम बोलते हैं 4 घंटा याद करती हूँ। लेकिन क्या ये सच्चा है? 4 घंटा सच्चा है या 4 मिनट सच्चा है? क्योंकि बाकी तो जितना भी मिनट रहा वो तो मैं इधर उधर देखने में, पैर हाथ को ठीक करने में, ऊपर नीचे होने में मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो याद का सच्चा चार्ट क्या है वो ऐसा। और लास्ट बॉक्स है भविष्य दर्पण का बॉक्स, तो जो अव्यक्त इशारे में भी आ गया और जो ऊपर भी। तो इसके अंदर क्या है कि मैं कौन सा पद पा रहा हूँ, अभी से ही पता चलेगा। तो क्या मैं विश्व का मालिक बन सकता हूँ? पहला प्रश्न अपने आप से पूछेंगे। और दूसरा, क्या मेरे ख्यालात बहुत ऊंचे और रॉयल हैं? आज पूरा दिन में यही हमें कर्म में लाना है कि क्या मेरे ख्यालात हर कर्म में बहुत ऊंचे और रॉयल होने चाहिए। और दूसरा कि मैं भविष्य में क्या बनने वाला हूँ? विश्व का मालिक बनने वाला। क्या मेरा आज का वर्तमान का पुरुषार्थ है? ये दोनों बातें। ठीक है, ठीक है। इधर बिना देखे बताओ कौन से 4 दर्पण, 4 बॉक्स हैं? पहला आत्मा का दर्पण, दूसरा गुणों का दर्पण, तीसरा कर्मों का, चौथा पुरुषार्थ का और 5वां भविष्य का। अब इन 5 के अंदर जो प्रश्न है, आज पूरे दिन का यही होमवर्क है। हर काम करते समय ये 5 प्रश्न हमें याद आने चाहिए। मैं कौन, मेरे गुण क्या होने चाहिए, मेरे कर्म कैसे होने चाहिए, मेरा पुरुषार्थ सच्चा है कि झूठा है, और मैं भविष्य में क्या बनने वाली हूँ, कौन से पद पे, वो वर्तमान। अच्छा जी, ओम शांति। और कई लोग हैं वो बार बार पूछ रहे हैं कि अगर हमें ग्रुप में जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर ये होमवर्क और सब लोग शेयर भी कर रहे हैं, आप भी रहे हैं। तो उसके लिए आज डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा। और ये ग्रुप टेलीग्राम का ग्रुप होगा, तो जिसको भी ज्वाइन करना आप वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है। और एक और, आज मुरलियों के रिवीजन का लास्ट डे है। आज लास्ट की 9 मुरलियां हैं।
8 या 9 मुरलियां हैं 1977 की। आज पढ़ाई है और कल क्या है? कल पेपर है। 50 प्रश्न होंगे, 40 मिनट होंगे, 1977 की सभी मुरलियों के अंदर से होंगे। और धीरज धरना, रिलैक्स रहना, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जिन्होंने क्लास को अच्छे से किया है प्रश्न उसके अंदर से या कहीं और से आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मुरलियों को आज में कंप्लीट करके और कल लिंक जो है 6 बजे के आसपास टेलीग्राम ग्रुप में और सभी ग्रुपों में भेज दिया जाएगा और पूरे दिन के अंदर आप पेपर दे सकते हो, अगले दिन के सुबह 6 बजे तक। यहाँ नहीं होगा, वही होगा। यहाँ देना है तो यहाँ भी हम ले सकते हैं, उसकी चर्चा भी हो जाएगी। ओम शांति।